स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। कि माता पिता का आदर करे, उनको हर रोज प्रणाम करे। भगवान की पूजा प्रार्थना के बाद माता पिता का सम्मान करने के लिए उनको हर रोज पैर छूने का नियम एक अगत्य का नियम है। माता पिता के आशीर्वाद से ही उसका जो खात्मा हुआ था और 2020 में 31 जनवरी 2020 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। तो पूरे 8 वर्ष लगे थे और ये मंदिर पूरा मार्बल का बना हुआ है। गुजरात में सबसे बड़ा मंदिर है ये मार्बल का। 70,000 क्यूबिक उसमें ये मार्बल यूज किया गया है। तो इतना बहुत बड़ा है। देखिए उसका पोडियम कितना बड़ा है, कितना बड़ा। आई ये मंदिर में बहुत कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें देखने को बहुत मजा आता है और प्रेरणा भी मिलती है। हमारे भगवान 49 साल तक पृथ्वी पर रहे और अयोध्या में उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया। तो अयोध्या में वो 9 साल तक रहे और फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और पूरे भारतवर्ष में पैदल नंगे पांव घूमे। ऊपर कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ एक लंगोट और हाथ में कमंडल, बस यही और माला। पूरे भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक 13,000 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की। नीलकंठ वर्णी नाम, तो उनका ही ये स्वरूप है। देखिए कुछ पहना नहीं, सिर्फ एक लंगोट बस था। तो जनोही तो थे, ब्राह्मण थे, तो है ना। तो यहाँ की महिमा ये है कि हमें जो कुछ भी तकलीफ हो, समस्या हो, दुख हो, कुछ भी तकलीफ हो, तो यहाँ हम दिल से श्रद्धा से अगर हम इनकी प्रार्थना करते हैं तो हमारा दुख, हमारी समस्या सब निरावरण हो जाती है। तो आपको जो भी कोई तकलीफ हो तो मन में याद करके भगवान को यहाँ अभिषेक करेंगे और बोले भगवान हमारी सभी तरह से रक्षा करना और हमारा जो संकल्प वो कर देने का। शांति ही पृथ्वी शांति रापः। सीतानंद जी भगवान के पास थे ना, जो मूल अक्षर ब्रह्म थे, तो उनके फिर शिष्य हुए भगत जी महाराज। वो भी ऐसे सौराष्ट्र में राजू के पास महुआ गांव था, वहाँ के वो निवासी, उनका जन्म वहाँ हुआ था। इनके बाद इनके शिष्य हुए शास्त्री जी महाराज, जो हमारे BAPS स्वामीनारायण संस्था के संस्थापक थे। वो 1907 में ये संस्था की उन्होंने स्थापना की और वर्तमान गुरु हमारे महंत स्वामी महाराज। अब देखिए बहुत लाइव, एकदम लाइव पोज है, बिल्कुल लाइव पोज है। आपको लगे अभी आशीर्वाद देंगे, अभी आशीर्वाद नहीं रहे, ऐसा है ना। कहीं से भी आप देखें आपको लगता है हमारे सामने ही देखते। देखो यहाँ आ जाओ, ठीक, देख रहे हैं। सभी आपको लगेगा भगवान हमारे सामने देख रहे हैं। हाँ बस रामायण था, वो वाल्मीकि ने बनाया था। कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय में ये गीता दिया था। तो इसी तरह ये हमारे वर्तमान गुरु महंत स्वामी महाराज है, उन्होंने भी एक ग्रंथ दिया हमें, इसका नाम है सत्संग दीक्षा। हाँ, तो उसमें उन्होंने जो लिखा वो यहाँ लिखा था। हाँ, इसके स्मृति में ये रहा है। ऐसा ही ऊपर है उनका निवास में। स्वामी नारायण जो बोलते हैं ना, जी जी, तो स्वामी और नारायण, स्वामी यानी भक्त जी, नारायण यानी भगवान। तो ये भक्त थे गुणातीतानंद जी और ये भगवान स्वामी नारायण। ये हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। कैसे? तो सीताराम, तो जिस तरह सीताराम सीता जैसे होंगे तो रामचंद्र जी पा सकते, जिसे राधा जी जैसे होंगे तो हम कृष्ण को पा सकते। इसी तरह ये गुणातीतानंद जैसे हम होंगे तो स्वामीनारायण भगवान को पा सकते। तो ये भक्त और भगवान की जो उपासना है यही उसका अर्थ है। जी, ठीक है। ऐसा हमारा स्वामीनारायण शब्द आप जब भी सुनो तो ये समझ लीजिए। अच्छा, बराबर। भगवान रात को फिर यहाँ से जाते हैं। अच्छा, टीनेजर मूर्ति है जी। जब भगवान छोटे थे ना तब उसका नाम घनश्याम था। जिस तरह स्वामी नारायण, इस तरह राधा कृष्ण, तो वो भी हमारे हर एक मंदिर में आपको ये दर्शन मिलेगा। लेकिन ये है पंचधातु, 5 धातु मिलाकर मंदिर है। ये सीतानंद जी की माता थी साकर बाव, उनके पिता का नाम था पुराना। आपने जामनगर सुना होगा? हाँ, जामनगर गए थे। बस जामनगर से 65 किलोमीटर
अंदर इंटीरियर गांव है इंजीनियर गाँव। और वहाँ पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था। ये ब्राह्मण थे वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ईशान कोना बोलते हैं, तो ईशान में ईशान जी जी। फिर ये गुणातीतानंद जी के बाद जो आए वो भगत जी महाराज थे। और ये भगत जी महाराज हमारे सौराष्ट्र, आपने सुना होगा, सौराष्ट्र में वहाँ पर गाँव था महुआ। महुआ गाँव में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। माँ का नाम मालूबा, पिता का नाम गोविंद भाई। उनके बाद जो आए वो शास्त्री जी महाराज आए। जी ये सभी उनका रूप बदलते थे, स्वरूप एक ही था। एक ही रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी अवतार। जिस तरह शंकराचार्य, तो जो आदि शंकराचार्य हो गए, तो वो आदि शंकराचार्य के वो तो फिर निधन हो गया, फिर उसके बाद क्या, लेकिन उनकी गद्दी पर जो आते थे उसका नाम रूप अलग था, लेकिन उनकी आत्मा शंकराचार्य की ही है। की ही है। आज ये 2500 साल हो गए, लेकिन उनकी आत्मा वही है, वही है। शंकराचार्य की। इसी तरह ये हमने आगे देखा ये, तो उनके ये जो थे गुणातीतानंद जी, तो ये जो भगत जी महाराज, तो रूप बदला, जी स्थल बदला, जी लेकिन वो थे वही अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। उनके बाद ये शास्त्री जी महाराज आए। और ये शास्त्री जी महाराज, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आवर BAPS संस्था। 1907 में ये BAPS संस्था की स्थापना उन्होंने की थी। उनके पिता, माता पिता है ये। ये जब भी मंदिर हमारा होने जाता, पहले शिला पूजन होता है ना, जो शिला लगती है ना, ये पूजन हमारे जो गुरुजी है अभी वर्तमान, इनके गुरुजी प्रमुख स्वामी जी, नाम सुना होगा आपने शायद, ये प्रमुख स्वामी जी महाराज, उन्होंने शिला पूजन अहमदाबाद में किया था, 2012 में। इनके बाद योगी जी महाराज आए, और योगी जी महाराज के पिता का नाम देवचंद भाई और माता का नाम पुरी बाई था। उसके बाद ये आए। फिर ये हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज जो यहाँ देख रहे हैं ना, वो उनके माता पिता है, ये प्रतिभा उनके पिता और दिवाली बा उनकी माँ। और अभी वर्तमान गुरु जो हमारे महंत स्वामी जी है, उनके पिता का नाम मणि भाई, माता का नाम डाइबा। देखिए ये प्रतिष्ठा जब हो रही थी, इनका फोटोग्राफ है ये महंत स्वामी महाराज जी को खिला। देखिए हम आगे लिखते ही रही ब्रह्म स्वरूप जी। तो कोई भी गद्दी पर आएगा वो ब्रह्म स्वरूप ही होगा, ब्रह्म स्वरूप, और किसी की मिसाल नहीं है। समझे ना? तो ऐसा जो डॉक्टर होता है, MBBS होता है, वही डॉक्टर कहलाता है। जी जी जी। तो ये उसमें गुणों की गादी है जी, उनकी सीनियोरिटी की गादी नहीं है। है। गुणों की ज्ञान। गुणों की गादी। और ये साक्षात अक्षर ब्रह्म, अक्षर। और यही ऐसे संत ही प्रतिष्ठा कर सकते हैं मूर्तियों की। अच्छा अच्छा अच्छा। जो प्रतिष्ठा करते हैं ना, वो ऐसे संत ब्रह्मस्वरूप, जिसको भगवान के साक्षात्कार हो, वही उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये अभी हमारे भारतवर्ष के सभी भक्त जन है, अम्बरीश राजा, जनक राजा, बलि राजा, अर्जुन जी। दूसरी भी एक बात देखेंगे कि हमारे हर एक स्वामीनारायण मंदिर में प्रवेश होता है, मंदिर प्रवेश, तो उनके दो तरफ हनुमान, गणपति और रामचंद्र भगवान की मूर्तियां होती है। शिव पंचायतन इसको बोलते हैं। शिव पंचायत यानी कि पार्वती, शिव और उनके पुत्र गणेश जी। हर एक जगह आप स्वामीनारायण मंदिर में, कोई भी मंदिर में जाओ, पूरे भारतवर्ष में आगे पीछे भी, तो ये आपको मिलेगा शिव पार्वती और उनके पुत्र गणपति, और आगे आई वो रामचंद्र। ये रामचंद्र, सीताराम जी, और उनके परम भक्त हनुमान दासों के दास जी। अरे ये मंदिर है पूरा। वैसे 2012 में वो उसका जो खात्म मुहूर्त हुआ था, और 2020 में 31 जनवरी 2020 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। तो पूरे 8 वर्ष लगे थे, और ये मंदिर पूरा मार्बल का बना हुआ है। गुजरात में सबसे बड़ा मंदिर है ये, मार्बल का। हाँ, 70,000 क्यूबिक उसमें ये मार्बल यूज किया गया है। इतना बहुत बड़ा है। देखिए उसका पोडियम कितना बड़ा है, कितना बड़ा। जी। आई मंदिर में बहुत कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें देखने को बहुत मजा आता है और प्रेरणा भी मिलती है। हमारे भगवान 49 साल तक पृथ्वी पर रहे, 49 ईयर्स। 14 लगा दो।
49 साल तक वो इस पृथ्वी पर रहे। तो इस दरमियान उनके जो प्रेरणादायी चरित्र थे वो ऐसे कार्विंग किए, देखिए आप, मार्बल में कार्विंग किया है, देखते हैं आप, समझते? हाँ जी, चलिए देखते जाए। और उन्होंने 11 साल की उम्र में जो वो रहते थे अयोध्या, वो छपैया गांव में, फिर वहाँ 2.5 साल रहे, फिर वो आ गए अयोध्या। और अयोध्या में उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया। तो अयोध्या में वो 9 साल तक रहे और फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और पूरे भारतवर्ष में पैदल नंगे पांव घूमे, ऊपर कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ एक लंगोट और हाथ में कमंडल, बस यही, और माला। पूरे भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 13,000 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की। तो उन जो वन विचरण के दरमियान जो ऐसे प्रसंग होते थे ना, वो हमको दिखाए थे। वो सब संत जो बीमार थे उनकी सेवा करते हैं, पानी भर के लाते हैं सब। आइए, ये आप अभिषेक करके फिर हम आगे देखेंगे। आइए, आइए। आइए, और एक कहाँ ले लो। गृह त्याग किया, तभी उनका नाम था नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी नाम। तो उनका ही ये स्वरूप है, देखिए, कुछ पहना नहीं, सिर्फ एक लंगोट बस। तो जनो ही तो थे, ब्राह्मण थे, तो है ना। तो यहाँ की महिमा ये है कि हमें जो कुछ भी तकलीफ हो, समस्या हो, दुख हो, कुछ भी तकलीफ हो, तो यहाँ हम दिल से, श्रद्धा से अगर हम इनकी प्रार्थना करते हैं तो हमारा दुख, हमारी समस्या सब निरावरण हो जाती है। तो आपको जो भी कोई तकलीफ हो तो मन में याद करके भगवान को यहाँ अभिषेक करेंगे और बोले, भगवान हमारी सभी तरह से रक्षा करना और हमारा जो संकल्प वो कर देने का। ठीक है, करते रहिए। तीनों आ जाए, धीरे धीरे ऊपर डालो, आ जाओ। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ये पानी को छू सकते हैं आप, पानी नीचे ना, प्रसादीभूत चरण उसका। सीतानंद जी भगवान के पास थे ना, जो मूल अक्षर ब्रह्म थे, तो उनके फिर शिष्य हुए भगत जी महाराज। वो भी ऐसे सौराष्ट्र में राजू के पास महुआ गांव था, वहाँ के वो निवासी, उनका जन्म वहाँ हुआ था। इनके बाद इनके शिष्य हुए शास्त्री जी महाराज, जो हमारे BAPS स्वामीनारायण संस्था के संस्थापक थे। वो 1907 में ये संस्था की उन्होंने स्थापना की थी। इनके बाद आए योगी जी महाराज, वो भी सौराष्ट्र में धारी गांव में प्रकट हुए थे योगी जी महाराज। इनके शिष्य हुए फिर प्रमुख स्वामी जी महाराज, और उनका जन्म है वो बड़ौदा के पास 64 गांव था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वर्तमान गुरु हमारे महंत स्वामी महाराज। अब देखिए, बहुत लाइव, एकदम लाइव पोज है, बिल्कुल लाइव पोज है। आपको लगे अभी आशीर्वाद देंगे, अभी आशीर्वाद दे ही रहे हैं। ऐसा है ना। कहीं से भी आप देखें, आपको लगता है हमारे सामने ही देखते। देखो यहाँ आ जाओ, ठीक, देख रहे हैं, देख रहे हैं, सभी आपको लगेगा भगवान हमारे सामने देख रहे हैं। साक्षात बैठे हुए। हाँ, बस बस, आइए, चलिए, ये ले लीजिए, एक एक आपके लिए है सब। ये पैम्फलेट है हमारे मंदिर का पूरा, जिसको हम बोलते हैं ना परिचय पुस्तिका। आ जाइए।
तो ये जो है भगवान का प्राकट्य जो हुआ था, उनका सब ये चित्र लगाए हुए। ये जो एम.बी. कामत कारीगर, उन्होंने ये बनाया था। और ये भगवान का जन्म हुआ था 1837 यानी ईस्वी सन 1881, 1881। हाँ, तो उस समय 12 अप्रैल उनका जन्म हुआ था। तो ये आप देखते हैं उसका चित्र, सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर उनका ये बाल चरित्र है सब, सभी वो मछली पकड़ता था, उन्होंने बोला ये पाप मत करो, तो तू कौन आया, छोड़िए चले जा। तो भगवान ने ऐसा यमदूत, ऐसा धर्म राजा का रूप बताया, वो डर के चला गया और सभी मछलियां सजीर्ण होकर अंदर चली गई। सिर्फ 11 साल की उन्होंने 13 साल की उम्र में उन्होंने काशी में, बनारस में उन्होंने सभी विद्वानों की सभा में विजय प्राप्त किया था। जी हाँ, और जो हमारा जो है सिद्धांत विशिष्टाद्वैत, ये उन्होंने वहां स्थापित किया था। फिर ये है 29 जून 1792 अयोध्या से उन्होंने फिर वो पदार्पण किया, पूरे भारतवर्ष को पवित्र करने, भारतवर्ष में बसे सभी संस्कारी जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये पदयात्रा शुरू की थी। ये है। फिर उन्होंने बढ़ती सरयू नदी में उन्होंने फिर गए और तैरते तैरते 24 किलोमीटर तैरे और फिर बाहर निकलकर उन्होंने यात्रा शुरू की थी। फिर वो जंगल में सभी जाते, सभी बाघ और शेर आता है, सांप सब आते हैं। हिमालय का एक उत्तराखंड जो बोलते हैं ना, तो श्रीपुर आज भी मठ है, कमलेश्वर मठ, और वहां पर वो बैठे तो उनके जो वो ब्रह्मचारी वो थे महंत, और बोले कि आप वहां मत बैठो, अंदर आ जाओ। बोले क्यों? क्योंकि हर रोज रात को शेर आता है और आदमी को खाकर चला जाता है, तो आपका भी ऐसा होगा? तो बोले कुछ नहीं, हमें भय नहीं, क्योंकि हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है। और वे बैठे और शेर आया तो देखो उनके पाँव में, हाँ, और पूरी रात भर उन्होंने हाथ फिराया, वो बैठा रहा। फिर सुबह बोला चले जाओ, फिर वो यहाँ से चले गए। हाँ, पुल्हाश्रम आपने नाम सुना होगा, पुल्हाश्रम, मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ, वहां पर वो 26,795 फुट हाइट है उनकी, वहां पर उन्होंने ये तप किया था 6 महीने खाए पिए बिना। हाँ हाँ, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कुछ नहीं। ये अष्टांग योगी जो बोलते हैं, वहां उन्होंने अष्टांग योग सिद्ध किया था जंगल में। और मैंने बोला ना आगे, वो एक सन्यासी, वो बेचारा तकलीफ वाला, उनको उन्होंने सेवा किया, डायरिया हुआ था उनको, तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने 2 महीना सेवा की। लेकिन वो ऐसा था कि कुछ खाने पीने के लिए वो लाते भगवान, तो उनको नहीं बोलते थे कि आप कुछ खाओ हमारे साथ, वो सब खा जाता था। तो भगवान को कभी उपवास होता था, वो गांव में जाए लेकिन कुछ मिले नहीं, तो फिर पूरा परिभ्रमण करके गुजरात में आए थे, और लॉज गांव है, और वहां पर उन्होंने, वहाँ सबसे पहले वो बैठे थे, और यहाँ पर उन्होंने वो इसके बाद बड़ी बात है कि वो आश्रम की स्थापना, फिर वो वहां पर सभी सेवा करते थे, झोली मांगना, भिक्षा मांगते थे। हमने जो गुणातीतानंद जी के सुना अक्षर ब्रह्म, उनका परिचय उन्होंने करवाया कि ये अक्षर ब्रह्म है, हम उनके द्वारा सभी कार्य करेंगे पृथ्वी पर भविष्य में। ये हमारे सनातन हिंदू धर्म की दिव्य परंपरा ये है। तो क्या है? तो शास्त्र, मंदिर और संत। ये शास्त्र है, ये मंदिर है, और ये संत है। इनसे ही हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के सभी प्रमुख अवतार, वहां से उनमें हमारे जो भगवान स्वामी नारायण सबसे पहले आइए, ये रामचंद्र और ये कृष्ण। यहाँ बताया गया है कि ये हमारा शरीर है, वो हम नहीं है, हम आत्मा है, सच्चा स्वरूप हमारा आत्मा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का चिंतन है, मनन है कि हम आत्मा है। ये रूप जब हम होंगे तो किसी भी प्रकार की उपाधि हमें लगेगी भी नहीं, सुख दुख खाना पीना कुछ हमें लगेगा नहीं। आत्मा रूप जब हो गए तभी। और ये आत्मा रूप होने की आवश्यकता है संत,
जो आत्मा रूप हुए ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत की अगर प्राप्ति हो जाए तो हम भी आत्मा रूप हो जाते हैं और भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। आत्मा रूप यानी कि भगवान से ऊपर कोई नहीं, नहीं है। भगवान के तो हमेशा हम दास रहते हैं। तो ये स्थिति हमें करवाते हैं ऐसे गुणातीत संत जो हमारी परंपरा आज चालू है। वो पुनर्जन्म बोलते हैं ना, जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक सोच है, वो पश्चिम वाले नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं पुनर्जन्म, कि हमारा जैसा कर्म हमने किया हो ये कर्म के मुताबिक हमें फल मिलता है। फिर ये मूर्ति पूजा हमारे हिंदू धर्मों में ही है, मूर्ति पूजा। बाकी आप कहीं भी जाओ तो वो सब नास्तिक है, वो सब निराकार है, भगवान निर्गुण है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन भगवान साकार है। ये प्रतीति हमें ऐसे हमारे गुरुजी यानी कि ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप संत जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है ये हमें करवाते हैं कि नहीं, भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकारी है। अगर आप उनको अच्छी तरह से भजोगे तो आपको भी इनकी प्राप्ति हो सकती है। ये हमारी आश्रम व्यवस्था थी उस जमाने में, स्कूल, जंगल में स्कूल थी। भगवान वो हमारे से गुरुजी थे, वहाँ उनको पढ़ाने के लिए सब आसपास के सब विद्यार्थी आते थे और उनको पढ़ाते थे, विद्या प्राप्त करके फिर वो घर जाते थे। जिस तरह हमारे देखिए कि रामचंद्र भगवान के समय में नहीं, लेकिन उनके बाद रामायण था, वो वाल्मीकि ने बनाया था। कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय में ये गीता दिया था। तो इसी तरह ये हमारे वर्तमान गुरु महंत स्वामी महाराज है, उन्होंने भी एक ग्रंथ दिया हमें, इसका नाम है सत्संग दीक्षा। हाँ, तो उसमें उन्होंने जो लिखा वो यहाँ लिखा था। हाँ, इसके स्मृति में ये रहा है, ऐसा ही ऊपर है उनका निवास में। हाँ, तो उन्होंने पूरा 315 श्लोक उन्होंने ऐसा लिखा था। उसमें सभी आ जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी कुछ है, जो करना है नहीं करना है, वो सभी हमारे ये पूरे सत्संग दीक्षा ग्रंथ में पूरा समाविष्ट हो जाता है। उन्होंने ऐसे जो बात किया था ना, वो सत्संग दीक्षा ग्रंथ का ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी आदमी आए तो पढ़ सकता है। देखिए, गुजराती में, संस्कृत में और इंग्लिश में, तीनों में लिखा है, तीनों भाषा में पूरे मंदिर में ऐसे सराउंडिंग लगाया हुआ है। 315 श्लोक, ठीक है। दूसरा ये इसे गज पीठिका बोलते हैं, गज यानी हाथी। हाँ, तो 900 फुट उसका लेंथ है, 900 पूरे मंदिर में घुमा कर हुए आती है ऐसी। एक शोभा, आपने दिल्ली अक्षरधाम देखा? हाँ, देखा है। वहां पर वो भी देखे ना हाथी। हाँ, यहाँ प्रेमवती है सामने। प्रेमवती यानी हमारे भगवान की जो माता थी उनको प्रेमवती भी कहलाते वो, क्योंकि उसको भक्ति बहुत करनी अच्छी लगती थी। अच्छा अच्छा। तो बड़े प्रेम से भक्ति करती थी, इसका लिए उसका नाम पड़ गया प्रेमवती। तो हमारे हर एक मंदिर में ऐसा प्रेमवती लगाया हुआ है। तो बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ खाना सब मिलता है, नाश्ता चाय भाई, लेकिन शुद्ध। यहाँ से उसकी विशालता देखिए, ये सब कितना बहुत बढ़िया है। ये भगवान के चरणारविंद, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो चरणारविंद होते, सिर्फ भगवान के ही चरणारविंद में 16 चिन्ह होते हैं, बाएं पैर में और दाएं पैर में। तो हर एक 16 चिन्ह वो भगवान के अंदर रखा हुआ है। ये हो तो हमें पता चलेगा कि भगवान स्वयं। तो लेनी हो वो सभी वो आप भाई बैठे वो सब करवाते हैं। डिपार्टमेंट है, ये हमारी बुक्स मिलेगी, ये सब जर्सी वर्सी, पूजा का सामान, मूर्तियाँ, फिर ये सब पूजा का सामान, माला वाला सब, ये सभी आपको मिलता है। ऐसे है ना। हवाई आइए आइए, चलो आ जाओ आ जाओ, देख लीजिए, आप देखते रहिए सब। उनके रचयिता जो हमारे गुरुजी महंत स्वामी महाराज है, बहुत ध्यान से
एकाग्रता से और बड़ी श्रद्धा से आप पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पूरे भारत के हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, 18 पार, सभी भागवत, ये सभी का सार इसमें है। एक ही में हाँ, पूरा को दिया है जी। तो आप उसको बहुत अच्छे, आप देखेंगे कोई भी फील्ड, जी। कोई भी धर्म की बात इसमें नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। बस चलिए, है देखिए, देख लीजिए आप, ये देखिए अलग 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 प्रकार के रुद्राक्ष, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसे पतला हमें धारण करना है, और भी पतला थोड़ा सा बड़ा। छे आनाथी पांच नानी नहीं, ये तो पेरा ही नहीं, यही है सिर्फ, देखिए ये हाँ ये चलेगा जी। ये खूटी कम है। हाँ, तो मिल जाएगा दूसरा। ये प्योर रुद्राक्ष जी, हमारे यहाँ पर जो है ब्रिजनाथ जी। हिमालय में, हिमालय। हाँ, और वहाँ पर जो एक आश्रम है, और आश्रम के आसपास सभी ये रुद्राक्ष के ही पेड़ लगे जी हैं। जी। और वहाँ हमारे संत लोग जाते हैं, तो वहाँ से वो फल, ये फल ही है, हाँ फल है। तो वहाँ लेकर यहाँ आते हैं। अच्छा, ये प्योर चीज है आपको